Hi friends, now we will discuss about the equality of opportunity in public employment. इसका मतलब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो स्टेट की जो सर्विसेज है या फिर स्टेट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उसमें इक्वलिटी रहेगी, मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका 16 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आल सिटीजनशिप, मतलब आल सिटीजनशिप। और उसमें कुछ एक्सेप्शन है वो आपको बताएंगे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आल सिटीजन्स इन मैनर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब स्टेट के अंतर्गत जो भी ऑफिस आता है, कुछ भी आता है, तो वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उसका जो उसके द्वारा जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी या जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी उसको उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 16 कहता है कि जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में स्टेट मतलब देश, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है और स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम अलग से पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्लॉज तो यही कहता है। सेकंड क्लॉज, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस, बर्थ, रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ देम इनएलिजिबल फॉर द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब इसमें शेल दे रखा है, मतलब शेल की मतलब ऐसा है कि नहीं कर सकेगा। राज्य के अधीन धर्म, मतलब अगर वो अपात्र होगा तो वो बात अलग है, और किसी को ना अपात्र किया जाएगा। इसमें जैसे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इस जाति के लिए ही इस पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जैसे कि उसका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है तो वो मध्य प्रदेश की सेवा या फिर मध्य प्रदेश के शासकीय ऑफिस में ज्वाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन स्टेट कर सकता है अपने ग्राउंड पे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका क्लॉज 3 ये कहता है कि नथिंग इज आर्टिकल शैल बी प्रिवेंट पार्लियामेंट फॉर मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइब इन रिगार्ड्स टू ऑल classes of employment, appointment of office under the government of any local or other authority with the state of union territory and requirement as the of any residents within that state of union territory prior to such employment और अपॉइंटमेंट के बारे में दे रखा है कि जैसे कि इसमें कुछ पिछड़ा क्षेत्र आता है, उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों का कुछ राज्य की किस ऑफिस में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो उसके आधार पर उसमें थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं कि उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं उनका पर्टिकुलर क्लास का, इसके लिए अपने को आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंट इन द सर्विस ऑफ अंडर द स्टेट। और इसका 4A ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन इन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऑफ टू एनी क्लास ऑफ पोस्ट सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विच इज ओपिनियन द स्टेट आर नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंट इन द सर्विस ऑफ अंडर द स्टेट। मतलब इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर सीनियरिटी के आधार पर या फिर किसी कास्ट के आधार पर इसमें प्रमोशन को लेकर भी कुछ विशेष प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, तो इसमें प्रमोशन को लेकर कुछ अलग से कुछ दिया हुआ नहीं है। यही कह रहा है अपने को 4A। 4B ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर कंसिडरिंग एनी filed vacancy of the year which are reserved for being filed upon year according with any provision of reservation under the clause 4 and 4A. Separate class of vacancy number of be filed succeeding year and class of vacancy shall be considered together with the vacancies of year they are being filed under the
there are been filed under the together with the vacancies of the year which are being filed for determining the selling of 50% reservation on the total number of vacancy of the year। मतलब इसमें कुछ बैरियर लगा दिए हैं कि आर्टिकल 16 का क्लोज 4B ये कह रहा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 50% से अधिक की कुछ रियायत या फिर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 16 का क्लोज 4B यही कहता है। और इसके बाद 5 आता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट of an office connection with the affairs and religion denominational institute and in other growing body there shall be person professing particular religion belong to particular domination। मतलब इसमें ये है कि रिलीजन्स में किसी मतलब कुछ कैटेगरीज होती है, किसी रिलीजन्स के आधार पर रिलीजन्स के कुछ कस्टम होते हैं, उसमें इस आर्टिकल का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा और ये आर्टिकल उसमें इसका कुछ नहीं होगा। ये नथिंग इन द मतलब सेल अफेक्ट, मतलब ये आर्टिकल उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा, ये कहता है आर्टिकल 16 का क्लोज 5। अब क्लोज 6 ये कहता है नथिंग इज आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन of citizen other than class mentioned in clause 4 the additional existing reservation and subject to the maximum 10% of the post each category। मतलब इसमें कुछ कैटेगरी भी डिसाइड की है कि each कैटेगरी को 10% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। द क्लास मेंशन, जो क्लास मेंशन कर रखी है आर्टिकल 4 में उसके आधार पर ही इनको दिया जाएगा, इनके इससे अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कुछ इन्फ्लुएंसी लाने का, कुछ आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से समझाने का। आई विल डू माई बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे थोड़ी रिसर्च करके फिर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। रिजर्वेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी, इसमें अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो पब्लिक की सर्विसेज है इससे रिलेटेड ये दे रखा है। इसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कल देखेंगे। धन्यवाद।